दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल साक्षी भाव ध्यान साधना केंद्र में। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ध्यान के क्या क्या लाभ हैं। जब लाभ हमें पता पड़ गया कि ध्यान करने से अनंत तरह के लाभ होते हैं, तो अब जब मन में इच्छा उठती है कि ध्यान करना चाहिए, तो अब अगला कदम आता है कि ध्यान कैसे किया जाए। तो ध्यान करने का सबसे पहला हथियार है हमारे पास कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए ध्यान के प्रति, परमात्मा के प्रति, अपने प्रति एक गहरा भाव। जितना गहरा भाव होगा आपका, जितनी गहरी श्रद्धा होगी, उतना ही अधिक लाभ ध्यान में होगा, उतना ही जल्दी लाभ ध्यान में होगा। और अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, पूरे जीवन ध्यान करते रहना, रत्ती भर लाभ नहीं मिलेगा। आप अपना समय खराब करोगे और अविश्वास खुद के अंदर पैदा करोगे। फिर बाद में दूसरे लोगों से भी कहोगे कि ध्यान व्यान करने से कुछ नहीं होता है, मत करिए। तो इसलिए मैं कहूँगा, गहरी श्रद्धा हो आपके अंदर ध्यान के प्रति, तो ही ध्यान स्टार्ट करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। तो ध्यान करने के लिए पहली चीज हुई कि अपना पूरा मन बनाइए, ध्यान के प्रति पूरी श्रद्धा जागृत कीजिए, पूरा भाव लाइए। और उसके बाद एकदम से ध्यान स्टार्ट मत कीजिए, थोड़ा सा पहले जानकारी लीजिए ठीक से। जिस व्यक्ति से आप ध्यान विधि लेना चाह रहे हो, जो ध्यान विधि आपको अच्छी लग रही है, उसको ठीक से समझिए। जिस व्यक्ति से आप ले रहे हो, उसकी आगे पीछे की सारी वीडियो को ठीक से सुनिए। ध्यान से पहले की तैयारी नाम की मेरी वीडियो है, उसको ठीक से समझिए। अच्छी प्रकार से समझने के बाद, ध्यान विधि को ठीक से समझने के बाद ही ध्यान को स्टार्ट कीजिए। और फिर ध्यान कोई ऐसा जादू नहीं है कि आप एकदम से करोगे, 2-4 दिन 4-6 दिन करोगे और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। ध्यान के द्वारा हमारे जीवन में अंदर डीप में जाकर के परिवर्तन होते हैं, उसमें समय लगता है। हमारे अवचेतन मन के अंदर जो बहुत गहराई में संस्कार पड़े हुए हैं, इस जीवन के, पिछले जीवनों के, अनंत कालों के जो संस्कार बहुत गहराई से पड़े हुए हैं, वहां पे जाकर के ध्यान से जब आप लगातार ध्यान करोगे, तो उस अवचेतन मन के अंदर जाकर के उन संस्कारों में बदलाव होगा। वो आपके कर्म धीरे धीरे करके कटते जाएंगे। तो थोड़ा समय लगेगा, धैर्य धारण कीजिए, मन बना लीजिए कि मुझे कम से कम 100 दिन का एक अनुष्ठान करना है और 100 दिन तक लगातार ध्यान करना है। पहले कोई भी आसन आपको बताया है मैंने पिछली वीडियो में कि आसन को कैसे सिद्ध किया जा सकता है, आसन में कैसे बैठ सकते हैं। ध्यान विधि मैंने अनंत बताई है, और इसमें भी बताऊंगा कि कौन सी ध्यान विधि और ज़्यादा आसान और सरल रहेगी। ठीक है, तो किसी एक ध्यान विधि का लीजिए, एक आसन में बैठने का अभ्यास कीजिए। आसन में भी बैठने का थोड़ा सा अभ्यास में समय लगेगा, उसको आने दीजिए। सारी चीज़ों को समझने के बाद में और धीरे धीरे करते रहिए, ध्यान चलते रहिए।
करते रहिए ध्यान, चलते रहिए। और ध्यान विधि की बात करें तो मैं कहूँगा कि अनहद का उच्चारण, ओम का उच्चारण, अनहद नाद, प्राणायाम और साथ ही साथ विपश्यना ध्यान विधि। चाहे नया व्यक्ति हो, चाहे पुराना हो, अध्यात्म के क्षेत्र में चाहे कितना ही पुराना हो, चाहे कितना भी नया हो, उसके लिए ध्यान विधि मेरे हिसाब से सबसे सुरक्षित और सबसे उत्तम है। इसको ठीक से समझिए, इसको लीजिए और फिर लगातार ध्यान करते रहिए। ध्यान की जगह कैसी हो, ध्यान में और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इनके सब के बारे में आगे मेरी वीडियो हैं, उनको ठीक से सुनिए, समझिए। ध्यान में क्या क्या लाभ होते हैं, ध्यान से करने से क्या क्या हानि भी हो सकती हैं, हानियों से कैसे बचा जा सकता है, अनंत प्रकार की बातें हैं, सबको समझना होगा। ये नहीं है कि सिर्फ कहीं से एक ध्यान विधि सुनी, उसको ठीक से समझा भी नहीं और लिया, स्टार्ट कर दिया और बस लाभ हो जाएगा। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है लाभ हो जाए, हानि भी हो सकती है अगर उसका दुरुपयोग करते हो तो। क्योंकि संसार में कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ हो, अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं, उसका ठीक से उपयोग करना नहीं जानते हैं, तो लाभ की बजाय उससे हानि भी हो सकती है। तो उसके उपयोग की विधि ठीक से अच्छी प्रकार से समझनी चाहिए। तो मैं फिर दोबारा वही कहूँगा कि मेरी आगे और पीछे की सारी वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो ज़रूरी नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप उसके बाद और किसी को मत सुनिए। कोई मैं पूर्ण ज्ञाता नहीं हूँ, मैं कोई सद्गुरु नहीं हूँ, परमात्मा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भी बढ़ रहा हूँ, आप आगे बहुत से लोग हैं जो अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो किसी को भी सुनिए, किसी को, जिसको जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है उसको सुनिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ज्ञान का उपयोग कीजिए, अपना भी दिमाग लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए, स्वयं सोच के चलिए कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। जब तक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा शुरू में नियमों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान करते जाओगे, सारे नियमों को भी आप साध पाओगे, ब्रह्मचर्य के बारे में भी जान पाओगे। ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य कैसे लगाना है, कितना साधना है, क्या करना है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को करते रहोगे, बस योग करते रहिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें आ जाएगी। हमेशा साक्षी भाव में रहिए। आप जो भी कर्म कर रहे हो, ध्यान आप 10 मिनट करोगे, 15 मिनट करोगे, उसके बाद 24 घंटे जो जाते हैं, उसमें जो भी कर्म कर रहे हो उसके प्रति होश में रहिए, सजग रहिए, ध्यान से कीजिए प्रत्येक कार्य को। इस प्रकार से जब आप करते रहोगे तो ध्यान के लाभ अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। आपको खुद समझ में आ जाएगी कि वास्तव में ध्यान कितना लाभकारी है हमारे जीवन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।